इतनी सारी दिव्य, इतनी पवित्र भूमि है जहाँ बाबा शिव का स्थान है, जहाँ पे इतने सुंदर फल के रूप में रुद्राक्ष पैदा होते हैं। तो दिव्य भूमि, पवित्र भूमि, इतनी सशक्त भूमि, उन वीरों की भूमि जिन्होंने कितने बड़े-बड़े शौर्य लड़े हैं, उन सभी भूमि के इस वीरता को, इस दिव्य संस्थान को, इस दिव्य भूमि को मेरे हृदय कमल से बारंबार प्रणाम करती हूँ कि भगवान चाहते हैं कि इस धरा पर भी वापस वो सारी चेतनाएं आए और नेपाल की भूमि को उतनी पवित्र और इतनी महान बना दे जितनी पहले थी और अभी भी है। तो उस संवर्धना को संवर्धित करने के लिए आज हम सब जुड़े हुए हैं। क्यों? कि हमारे घर में जो संतान आने वाली है, जो हम एक संस्कृति को बनाने जा रहे हैं, एक भावी पीढ़ी का निर्माण करने जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत पड़ी है। हम देखते हैं कि बच्चे माता-पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं। पहले हमारी संस्कृति कितनी महान थी, अब आज की संस्कृति में कितना बदलाव आ गया है, पाश्चात्यकरण हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि युग बदल रहा है, तो उस बदलते हुए युग में हम सबका एक महान उत्तरदायित्व है कि जो आने वाली पीढ़ी है, उनको सज्जन, सुशील, प्रतिभाशील एवं समुन्नत, सभ्य, प्रखर भावी पीढ़ी का निर्माण करें। तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना होगा? हम सबका क्या कर्तव्य होगा? क्योंकि एक जो बालक है, वो बालक सिर्फ माता-पिता का नहीं है, वो परिवार का है, वो समाज का है, वो राष्ट्र का है, समस्त ब्रह्मांडीय चेतनाओं का वरदान है। शिव और जीव परमात्मा की चेतना का अंश है, ऋषि मुनियों की परंपरा का अंश है। तो आज चलिए सार्वभौमिक सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ हम ईश्वर से निवेदन प्रार्थना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और इस संस्कार से इस सनातन धर्म की भूमि को, सनातन धर्म को सर्वभौम बनाने के लिए माता धरती एवं आकाश, पाताल, पृथ्वी, जल, वायु, पंच तत्व लालायित हो रहे हैं। देवताओं को इस धरती पर जन्म लेना है, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं कि कौन से ऐसे पवित्र माता-पिता हैं जिनके घर में हम जाएं और इस धरा को वापस स्वर्ग बनाएं। मानव में देवत्व का वर्ण हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। तो इसी मंगल कामना के साथ पुनः पुनः इस धरा को आप सबको नमन वंदन करते हुए सार्वभौमिक सद्बुद्धि की प्रार्थना हो। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन को शांत, शरीर को स्वस्थ करते हुए, हमारी भावनाओं को उत्कृष्ट बनाते हुए उस उदितमान सूर्य नारायण का ध्यान, सूर्य नारायण की उस दिव्य उष्मा लालाहित हमारी और हमारे मस्तिष्क के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रही है। गर्मी का अनुभव हो रहा है, तरंगित हो रही है ऐसे दिव्य भावों के साथ। सुंदर स्वर्णिम सूर्योदय भगवान की चेतना भावनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब के आसपास एक दिव्य रक्षा कवच बनाते हुए स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, शरीर शांत, भावनाएं स्वस्थ और अपनी भावनाएं उछल कूद कर रही है। हमें परमात्मा की इस चेतना का महान ज्ञान प्राप्त करना है। सविता देवता, आपकी कृपा हम पर अनवरत बरसती रहे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका भाव पठन करेंगे। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अस्तु। इसी भावना के साथ आज का हमारा जो कार्यक्रम है, दिवंगत आत्माएं सालों साल से इस धरा पर जन्म लेने के लिए लालायित हो रही है। देवी देवताओं को इस धरती पर जन्म लेना है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ऐसे माता पिता कहाँ ढूंढे हम, जिनकी कोख में हम जन्म लेकर इस धरा को पुनः पल्लवित करें, पुनः सुसंस्कृत करें। तो आज का हमारा विषय है कि भाई संस्कार का मतलब क्या होता है ना।
ऐसे बोला जाता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजत पूज्यते। मनुष्य जन्म से द्विज नहीं होता है, द्विज तो संस्कारों द्वारा होता है। द्विज माने ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना। ब्राह्मणत्व माने जो विद्यमान ब्रह्म चेतना है उसको अनुग्रहित करना। तो इन संस्कारों के माध्यम से हम एक नई पीढ़ी का गठन करने जा रहे हैं। तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये है क्या, गर्भ संस्कार चीज क्या है, क्यों करनी चाहिए। हम सब करते हैं 7वें महीने में प्रेगनेंसी की जब हम बात करते हैं, तो माँ जब कुछ अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। श्रीमंतो संस्कार होता है, बस हो जाता है कि एक बार संस्कार करा दिया तो उसके माध्यम से हमारे घर में कोई देवी चेतना आएगी, लेकिन ये सरासर सही नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एज पर ये जो हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहते हैं कि एक इंसान कैसा होना चाहिए, मानसिक स्वस्थ, शारीर से स्वस्थ, सामाजिक दृष्टि से उत्कृष्ट, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता और ये कैसे मिलेगी। विश्व संस्थान संगठन के अनुरूप तो हम यही चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें शरीर से स्वस्थ हम कैसे देखेंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे तो पता चल जाएगा। मानसिक टेस्ट होते हैं तो पता चल जाएगा उसका ब्रेन का विकास ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब बालक जन्म लेगा तो वो भावनाओं से कैसा होगा, वो तो कोई नहीं बता सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि माता पिता की अपनी दिनचर्या, वातावरण, उन सारी काफी चीजों से एक माता को निर्माता माता बना सकते हैं। कैसे निर्माता माता बने, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है। रानी मदालसा है, जीजाबाई है, अभिमन्यु और सुभद्रा, माता सीता, उनके दोनों बच्चे, हमारे श्री राम शर्मा, गुरुदेव राम कृष्ण, श्री राम शर्मा, माता भगवती देवी, उनकी जो माता है दान कुंवरी, उन्होंने बहुत तप किया। शकुंतला जी ने तप किया, दोनों भरत जैसे महान बालक को जन्म दिया। मारिया बोनापार्ट ने भी बहुत दिव्य संतान प्राप्ति की हमें जानकारी है। स्वयं हमको पता है कि ये गर्भ का ज्ञान विज्ञान के बारे में हमारे ऋषि पिपलाद ऋषि ने 5000 साल पहले गर्भ विज्ञान का उन्होंने एक ग्रंथ की स्थापना की थी। तो उस समय और इस समय युग बदल रहा है, चीजें बदल रही है, समय बदल रहा है, समझ बदल रही है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा, जिनके सानिध्य में शांति कुंज हरिद्वार देवभूमि, तपोभूमि, तीर्थ स्थान, ऋषि मुनियों की तपोभूमि, गंगा की गोद है, हिमालय की ऋषि छाया पड़ती है वहां पर। सारे ऋषियों ने तप किया था, तो इसे हम तपोभूमि भी बोलते हैं, तीर्थ स्थान बोलते हैं। ऐसा तीर्थ स्थान कि जहाँ पर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा वहां पर रहती है। नित्य हवन होता है, सारे संस्कार फ्री करवाए जाते हैं। हजारों, करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों, हजारों से ज्यादा लोग वहां एक साथ एक बैठकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक क्रिएशन होता है। इतनी सारी वेवलेंथ हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और इतना सारा ऊर्जा चक्र वहां पर होता है। हमारे आसपास एक दिव्य आभा मंडल बन जाता है। तो इस मंत्र के जाप के द्वारा, एक दिव्य आभा मंडल के द्वारा वहां पर जैसे एम्पलीफायर लगा है, आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। तो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी ने अवघड़े संस्कारवान पीढ़ी, नवीन पीढ़ी का सृजन करने का, जो ऋषि पिपलाद ने बताया था वैसे उसका संकलन किया है। और हमें बहुत सारी उसके ऊपर डिटेल स्टडीज हैं, बहुत सारा एक पूरा वांग्मय है जिसमें उन्होंने बताया है कि श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये गर्भ विज्ञान है क्या। तो ये उसको पुनर्जीवित करने का, ऋषि परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। जैसे एक दिव्य मानव हुआ करता था, ज्ञानी ऋषि मुनियों की संतान हुआ करती थी। हमारे वीर योद्धाओं को याद करते हैं कि इतना कितने सारे किलो का उनका बख्तर हुआ करता था, उनका भाला इतना हैवी होता था, और एक घोड़ा उस पर
पृथ्वीराज चौहान, सारे ऋषि मुनियों के और जो ये योद्धाओं की जब हम पराक्रम सोचते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि एक महामानव और एक मानव में फर्क है। तो ये जो संकलन के बाद पवित्र गर्भ संस्कार के बारे में हम उन्होंने हमें बताया। हमें पता है कि एक प्लेन को या हेलीकॉप्टर को भी धरती पर नीचे लाना होता है तो उसको प्रॉपर हेलीपैड चाहिए। तो हम तो यहाँ धरती पर एक जीवात्मा को ला रहे हैं, दिव्य संतान को धरती पर ला रहे हैं। तो उसके लिए वो दिव्य वातावरण होना चाहिए, एक पवित्र माता पिता का दिनचर्या होनी चाहिए, और उन सर के उसका व्यवहार कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वो कैसे हैं। तो उनकी दिनचर्या सुव्यवस्थित और नियमित हो, उसके लिए अ, हमें यह परंपरा को पुनः जीवित करना है। तो आज के माता पिता पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, पाश्चात्यकरण के कारण अपना करियर बनाना चाहते हैं, और जो हमारा परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र के जो हमारी परंपराएं हैं, वो हम समय के साथ नहीं चलकर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रेगनेंसी नहीं रहती है, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, फिर आईवीएफ करना पड़ता है। मतलब प्रकृति भी इतनी नाराज हो गई है। आपके गर्भ में, यूट्रस में जो भी सारे स्राव निकलते हैं, वो हम मासिक धर्म के बाद बीज निकलते हैं, उनको भी समय के साथ अपने आप को एक पल्लवित करने की मन होता है, लेकिन जब हम नहीं करते हैं तो अपन देखते हैं कि सीसीओडी, पीसीओडी, ये सारे छोटे छोटे यूट्रस में ट्यूमर्स बनती जाती है, सिस्ट बनती है, और उसके कारण प्रकृति अपना दिखाती है कि मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे भी समय के साथ चलना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन सब के बीच में हमें एक सुस्वस्थ, सुंदर, स्वस्थ, जैसे हम बोलते हैं वैसा दिव्य बालक चाहिए, इच्छित बालक चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको, हम सबको पता है कि स्वयं भगवान अ, अ, ने उनके माता पिता ने जन्म लेने के लिए कितने बार श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी ने 12 वर्ष तप किया, तब जाके उनके यहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। हम जानते हैं कि मनु और शत्रुपा जी एक पूरे जन्म भर उन्होंने तप किया, तब दूसरे जन्म में वो बने राजा दशरथ और कौशल्या जी, और उनके घर में भगवान राम का जन्म हुआ। तो इस तरह से ये एक आध्यात्मिक परिबड़ है, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास एक देवी आभा मंडल को बनाते हुए इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए, ये ज्ञान और विज्ञान है जो पहले हम उस विज्ञान को जानते हैं। पहले ऋषि मुनियों की बात होती थी तो उसको अध्यात्म के रूप में देते थे, लेकिन जो अध्यात्म के रूप में हम सीखे थे, अब आज विज्ञान भी उसको स्वीकार कर रहा है। कैसे? कि हमको पता है कि हमें पता है कि भक्त प्रहलाद की बात अगर हम मानने जाएं तो हमें पता है कि वो उनके पिता का ब्रह्मा जी के साथ युद्ध हुआ। तो ब्रह्मा जी के साथ युद्ध हुआ तो माता को बंदी बना लिया गया, परंतु नारद मुनि को पता चला कि उनकी पत्नी जो है कयादु जी, वो तो गर्भवती है। तो उन्होंने बोला नियम के अनुरूप गर्भवती माता को आप बंदी नहीं बना सकते, तो मैं उनको मेरे साथ ले जाता हूँ, अपने आश्रम में ले जाता हूँ। और हमने बोला, जैसे हमने बताया आपको कि माता की अच्छी दिनचर्या, प्रॉपर फूड, उसका नियमित जीवन, उसका सत्संग, आध्यात्मिक पठन, मतलब जो गर्भिणी है वो श्रद्धा और विश्वास के साथ अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छे संकल्प और उसके अनुरूप कार्य करती रहती है, तो उत्तम संतान अवश्य ही पैदा होता है। तो अच्छा स्वाध्याय, सच्चिंतन, सत्संग, सदुपयोग, उस सब का सदुपयोग एवं सत्पुरुषों का चरित्र अध्ययन, मनन, उसके अनुरूप उनका हमें चिंतन मनन करना है, हमारे अंदर उस गुणों को कैसे डेवलप करें, कब करें, क्या करें। तो उस पवित्र उत्साह और आनंद अगर इस
उसमें होता है एक नारी में, तो अवश्य ही वो इच्छित संतान को जन्म देती है। तो इसलिए जो हम बोलते हैं, भगवान ऋषि मुनि बोलते हैं, जिस हिसाब से ऋषि मुनियों ने हमें वो ज्ञान और विज्ञान दिया है, आज साइंस भी उसे प्रूव करती है। और हमने जैसे आईवीएफ आजकल हो रहा है, पहले होता था कि जब पति पत्नी समर्थ नहीं होते थे तो बालक नहीं होता था, पर विज्ञान ने अब अभी तय करके बता दिया है कि माता और पिता के उन दोनों रजवीर्य को इकट्ठा करके विज्ञान के माध्यम से हम एक इच्छित संतान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने स्त्री को निर्माती बनाई है, और उस निर्माती माता अपने बालक के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। तो उस घर में और घर के विज्ञान को समझने के लिए कि ये चीज है क्या, कैसे हम एक दिव्य संतान को ला सकते हैं। हमने अपन बातों में, स्टोरीज में सुनते हैं कि रावण के माता पिता, और यूं समझ लीजिए कि कयाधु और हिरण्यकश्यप का बेटा भगवान प्रहलाद, भक्त प्रहलाद पैदा हुआ। तो ये कैसे हो सकता है? विज्ञान कहता है कि डीएनए चेंजेस नहीं कर, डीएनए में चेंज नहीं हो सकता है। डीएनए जो डीएनए में है वही हमारे पास आता है। जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही बालक होता है। लेकिन ये तो यहाँ पे आध्यात्म ने भी पुरवार करके दिखाया है आपको कि कयाधु, और जैसे भगवान ऋषि नारद के आश्रम में गई, वातावरण बदल गया, समय जल्दी उठना, दिनचर्या बदल गई, संगीतमय वातावरण, यज्ञमय वातावरण, आध्यात्म से भरा हुआ वातावरण, सच्चिंतन, सद्ज्ञान, सद्भावना से भरा हुआ सत्संग चलता रहता था। और इतनी सुंदर दिनचर्या के बीच में उनके जो डीएनए के अनुवांशिक गुण थे, राक्षसी गुण, उसको डीएनए में एपिजेनेटिक चेंजेस के माध्यम से हम उसको चेंज कर सकते हैं, अच्छे गुणों को बढ़ा सकते हैं, और जो अवांछनीय तत्व है उनको हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो उसकी भाषा भी हम कल अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुड़ते हो, इस बात को समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी इन चीजों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? एक तो माता का भोजन, सबसे पहले उसका सुव्यवस्थित भोजन होना चाहिए, सुसंस्कृत भोजन होना चाहिए, तंदुरुस्त भोजन होना चाहिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो जैसे माता पिता में डायबिटीज वगैरह है, हमको सबको अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर हम माता पिता में डायबिटीज है तो हमारे बच्चे में आने ही वाला है। लेकिन नहीं, गर्भ संस्कार के माध्यम से हम इस बात को अब पुरवार कर चुके हैं कि माता अगर चाहती है तो वो वैसा ही संतान बना सकती है। तो ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं डीएनए में, न्यूक्लियस में, हमारे बॉडी सेल से बनी हुई है, उन सारे सेल्स में एक सेल, जैसे बैक्टीरिया का एक सेल होता है और हमारे ह्यूमन बॉडी का 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो ये सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम्स बनती है। तो इन जनरल हमारा बेसिक यूनिट सेल है। तो ये सारे सिस्टम्स जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जो है वो सब सारी क्रियाएं सेल से हो रही है, मतलब एक कोश से हो रही है। तो ये जो कोश है, सेल है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में रंग सूत्र, माने ये जो एपिजेनेटिक हमारे डीएनए है, उसके जो जीन्स है, और जीन्स में डीएनए, तो डीएनए के पास क्या है, वो ब्लूप्रिंट है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसकी आदतें कैसी होगी, वो कैसे बोलता होगा, कैसे सोचेगा, कैसा उसका व्यवहार होगा, सेल्फिश होगा, उदार होगा। तो ये सारी चीजें इसके डीएनए में प्रिंट है, इन प्रिंट करी हुई है। तो जीन्स में हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो एक्टिव, अच्छे गुण हैं, अच्छी हमारी संस्कार है, उसको हम एक्टिव करेंगे। और जो अच्छे गुण नहीं है, जो हम नहीं चाहते, उसको हम डीएक्टिव कर सकते हैं। वो कैसे डीएक्टिव कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के माध्यम से उसमें नॉन एक्टिव और एक्टिव करने की
क्रिया हो सकती है। तो जो हम सोचते हैं, इच्छते हैं, वैसे जीन्स के ऊपर की जो एपिजीन्स है, वो एपिजीन्स के जो संस्कार हैं, उसको हम अ, जीन्स उसको रेगुलेट करता है, ऑन ऑफ करने की जो उसकी व्यवस्था है वो उसको रेगुलेट करता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो एपिजीन्स को एक्टिव करते हैं या डीएक्टिव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो एक्टिवेट करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हो, तो उनका आहार शुद्ध सात्विक, घर में बनाया हुआ खाना हो, प्यार से बनाया हुआ खाना हो, तुरंत बनाया हुआ खाना जब हम ग्रहण करते हैं तो उसकी इफेक्ट पॉजिटिव आती है। और जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमें पता है किसने कब बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कैसी भावनाओं से बनाया होगा, कैसे त्राहित व्यक्ति ने बनाया होगा, किस कंडीशन में बनाया होगा, तो उसके ये जो एपिजेंस है वो नेगेटिव हो जाते हैं, उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है। तो अच्छे आहार से बच्चे के अंदर अच्छी न्यूट्रिशन होने के कारण अच्छा ब्लड फ्लो होता है। तो बेबी की जो वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिनियां अंदर जो ट्यूब होती है, ट्यूब में प्रॉपर वो अच्छे से डेवलप होती है, सुव्यवस्थित डेवलप होती है, जिससे अच्छा ब्लड फ्लो जाता है, ब्लड फ्लो में अच्छा ऑक्सीजन जाता है। अगर अच्छा ऑक्सीजन और अच्छा ब्लड फ्लो है तो बच्चा डेफिनेटली सुव्यवस्थित होगा, क्योंकि उस नलिका के माध्यम से ही बच्चे को पोषण मिलता है। तो उसका अगर अच्छा आहार है तो उसकी इफेक्ट पॉजिटिव होगी। अब माता की दिनचर्या, अगर उसकी दिनचर्या सुव्यवस्थित और नियमित है तो ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट करते चले जाएंगे। और अगर जो अस्वस्थ माताएं हैं, जिसका कोई हैफेजार्ड लाइफ है, तो वो उसको उस एपिजेन चेंजेस को नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं कर पाएगी। इसलिए जैसे हमने कयाधु के पुत्र प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, तो हमने देखा कि उनके घर में उसके तो सारे एपिजेंस और डीएनए में तो राक्षसी गुण थे, परंतु माता कयाधु को एक श्रेष्ठ दिनचर्या और श्रेष्ठ वातावरण मिला। तो सबसे पहले वातावरण की इफेक्ट होती है। तो उस वातावरण से माता कयाधु ने अपने जीवन के अंदर बहुत पॉजिटिविटी, हमेशा खुश रहना, अच्छा संगीत सुनना, अच्छे कार्य करना, स्वावलंबन करना, उन सारी चीजों से एक ये सारे नेगेटिव जो एपिजेन अनुवांशिक गुण थे उसको चेंज करके पॉजिटिव में, हमारे पास ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उससे उल्टा देखने जाए कि हिरण्यकश्यप के परिवार में महामानव प्रहलाद का जन्म, और उससे उल्टा ऋषि पुलत्स्य का पौत्र और ऋषि विश्वा का पुत्र रावण दैत्य बन गया, है ना, क्योंकि उससे वातावरण ही वैसा मिला। तो वो ज्ञानी होते हुए भी उसका व्यवहार दैत्य जैसा था। तो एपिजेनेटिक का अर्थ होता है कि जीन्स में अनुवांशिक बदलाव हम कर सकते हैं। जीन्स को निष्क्रिय और सक्रिय करने की जो ताकत है वो माँ के वातावरण, माँ का आहार, माँ की दिनचर्या, माँ की उम्र, माँ के विचार और उन सब के साथ उसकी भावनाएं कैसी है। अगर हम सब अनायास से हो जाता है, लेकिन जब हम उसको कॉन्शियसली करते हैं तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसलिए अ, कुछ भी काम हम करें, भावनाओं से करें, अच्छी भावनाओं से करें, अच्छे सकारात्मक भावनाओं से करें, तो उसका इफेक्ट एक दिव्य मानव के रूप में एक दिव्य संतान को हम जन्म दे सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है कि माता कौन से एनवायरनमेंट में रहती, वो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में रहती है और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते, जैसे कि अभी आपकी नेपाल की भूमि पर पॉल्यूशन इतना है नहीं, पहाड़ों की भूमि है, प्रकृति है, इतनी सुंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आसपास, देवी अध्यात्म से भरा वातावरण है, प्रकृति से भरा वातावरण, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑरा क्लीन ही रहेगी। अब जब आपकी ऑरा क्लीन रहेगी, आपका अटैचमेंट भगवान के साथ, सकारात्मक भावनाओं के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ सहज ही जुड़ता चला जाएगा, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर पॉल्यूशन है, केमिकल रेडिएशन वगैरह है, तो उसकी इफेक्ट बेबी पर नेगेटिव पड़ेगी। एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड, तो वो भी फूड पर नेगेटिव इफेक्ट करेगी, तो बेबी के डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ेगा, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा।
और उसके सामने ऑर्गेनिक फूड है, सकारात्मक ऊर्जा से बना फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, एग्रीकल्चर से बना, तो वो पॉजिटिव होगा। तो माता का वातावरण, माता की दिनचर्या, आसपास का केमिकल और पॉल्यूटेड वातावरण, फिर माता की इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, घर वालों का संबंध और बाहर वालों के साथ का संबंध, उसे इस गर्भस्थ शिशु पर बहुत असर पड़ता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशन माने आप घर और घर के परिवार परिजनों के साथ आपका कैसा व्यवहार है, आप कैसे बिहेव करती हो, घर के सब लोग आपके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही वो सामने वाला आपका धीरे धीरे बदल ही जाएगा और सकारात्मक होता चला जाएगा। और बालक परिवार का है, एक माता पिता का तो है ही नहीं। तो उनके साथ इस माता का रिलेशन कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका बालक कैसा होगा। अब इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप माने आप और आज के आसपास के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप संवेदनशील हैं, आप कोऑपरेटिव हैं, आप एग्रेसिव हैं, आप जेलस फील करती हैं, आप रिस्पॉन्सिव हैं। तो आपका, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव स्त्राव रिलीज होना शुरू करेंगे, और जब पॉजिटिव स्त्राव रिलीज होने शुरू हो जाएंगे तो बच्चा खुश मिजाज, अंदर जो स्त्राव होते हैं, माता प्रसन्न रहेगी, तनाव मुक्त रहेगी, संतुष्ट रहेगी, तो क्या होगा कि उसके अंदर सीरोटिन एंडोर्फिन, डोपामिन जैसे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो उससे क्या होगा कि बालक प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, एकाग्र चित्त, होशियार, व्यवहार कुशल, उसका उसके साथ, उसके परिवारजनों के साथ, उसके मित्रों के साथ जब भी बड़ा होगा तो उसका वो बहुत व्यवहार कुशल बालक होगा, उसकी भावनाएं बहुत शक्तिशाली होगी। वो किसी से भी बात करेगा तो लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, बार बार उसके साथ बात करने का मन करेगा। ऐसा आत्मसम्मानी, शांत और अच्छे निर्णय लेने वाला बालक बनेगा, और रचनात्मक और समझदार, बुद्धिशील, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को वर्ण करने वाला बालक बनेगा। तो ये है उसके सकारात्मक गुणों का व्यवहार। और अगर माता दुखी होती है, परेशान रहती है, तनाव ग्रस्त रहती है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, तो उसमें नकारात्मक विचार आएंगे। अगर नकारात्मक विचार हैं तो उसका बच्चा दुख, उसमें दुख वाले अंतःस्राव पैदा होंगे, उससे क्या होगा, तनाव रहेगा। तो तनाव से एड्रोनेलिन, कोर्टिसोल, एसिटोस एसीटीएच, ऐसे स्टेरॉइड्स वाले स्त्राव पैदा होंगे, जिसके कारण अगर हमें पता है कि जब मेडिसिन में हमें स्टेरॉइड्स देते हैं तो हम पहले से ही समझ जाते हैं कि बहुत हैवी मेडिसिन है, स्टेरॉइड्स है, उसकी साइड इफेक्ट्स बहुत होगी। तो जब हम इस तरह के व्यवहार करेंगे तो बालक पर भी इतनी सारी साइड इफेक्ट्स हो जाएंगी। तो जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चिंतन रहेगा, हम नेगेटिव रहेंगे तो हमारा नेगेटिव चिंतन रहेगा। उससे हमारी नस नाड़ियां जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर पॉजिटिव है तो उसकी जो नाड़ी है, जो ब्लड फ्लो करती है, उसमें रक्तस्राव अच्छे से फ्लो करेगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छी जाएगी, तो बालक का ग्रोथ अच्छा होगा। और अगर ये जो नेगेटिव चिंतन करने वाली माता है तो उसकी जो नली होती है वो श्रिंक हो जाती है, बिकॉज ऑफ ईर्ष्या द्वेष से। जब वो श्रिंक हो जाती है तो उससे ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई जो है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, उसके कारण बालक की ग्रोथ विकसित नहीं होगी, जो जैसे हम चाहते हैं, एज पर नॉर्म्स नहीं होगी। फिर उसके दी अंगों का विकास नहीं होगा, बालक दीदी, कम वजन वाला आएगा। मैं आपको एक बार इंटरप्ट करूंगी, हाँ क्योंकि जी। क्लास का टाइम ओवर हो ऑलमोस्ट हो चुका है, क्लास कभी भी बंद होगी। तो इन शॉर्ट एक्चुअली मैंने उनको इंटरप्ट किया है। अगर आप लोग चाहते हैं सेकंड सेशन, तो दी आपके पास टाइम है तो हम सेकंड सेशन को स्टार्ट हाँ, करेंगे। यस, आई हैव टाइम, मैं अपने 5 बजे तक आई कैन कंटिन्यू। ओके। तो कुल मिला के आज अभी ये फर्स्ट सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। और इन शॉर्ट ये था दीदी का कहना कि माँ का सिर्फ डीएनए मैटर नहीं करता है यहाँ पर,
बहुत कुछ, माँ की सोच, इवन पेरेंट्स, फादर की भी, दोनों जब इंटीमेट होते हैं उस टाइम उनकी सोच कैसी होती है, उनके भाव कैसे होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आने वाला शिशु कैसा होगा या होगी। ठीक है, वो बच्चा कैसा होगा। एंड सेकेंड थिंग, हम क्या, एक माता क्या खाना खा रही है, माँ क्या सोच रही है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, वो किस तरह की बुक रीड करती है, वो कैसे मैसेजेस देख रही है, वो कैसे फोन पर अपने आप को किस तरह के वीडियोस रील्स आजकल देख रहे हैं, वो सारा चीज का प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है। जैसे जैसे आप हो सकता है बाहर से अच्छा सुन रहे हो, सपोज आज की क्लास में कुछ ऐसी टू बी अ मॉम ऐसी होंगी क्लास में जो माँ बनने वाली है या इच्छा